हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त राधे। फिर से आपका स्वागत है डकैती के एपिसोड में। डकैती में हम अक्सर अलग अलग टॉपिक को लेकर बात करते हैं। आज भी एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसमें हम एक एनजीओ के बारे में जाने कि एनजीओ काम कैसे करता है। इस एनजीओ का नाम है विकसित फाउंडेशन। यह दिल्ली बेस्ड है, जिसमें रांची के भी कुछ लोग, रांची में इसका नया टीम खोला गया है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। काफी लोग को इस फाउंडेशन की ओर से मदद भी मिला है। बता दिया, जो फाउंडेशन है ये अक्सर पर्यावरण संरक्षण को लेकर कैसे पेड़ बचाया जाए, पर्यावरण को कैसे संरक्षण करें, क्योंकि अभी के समय में ट्रैफिक और खासकर जो इंडस्ट्री है उसके कारण जितना ही पॉल्यूशन हो रहा, पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं मिल रहा कैसे कंट्रोल करती है। जो टीम है, एनजीओ है, इसी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पर्यावरण को संरक्षित कर। अभी हमारे साथ शुभम जुड़े हैं। बता दें, कॉलेज में हमारे जूनियर है और विकसित फाउंडेशन को रांची के लीड करते हैं। शुभम, सबसे पहले बताइएगा, ये जो विकसित फाउंडेशन आप लोग का कैसे काम करता है और रांची में आप लोग कब से स्टार्ट किए हैं? विकसित फाउंडेशन की बेसिकली हम लोग पर्यावरण के संरक्षण में काम करते हैं। जगह जगह पे पौधा पेड़ रोपने का काम करते हैं और जहाँ गंदगी होता है उस जगह को साफ करके लोगों को एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे लिए पर्यावरण कितना ज़रूरी है। और आपने पूछा रांची शहर में कितने दिनों से महीनों से काम हो रहा है, तो पिछले 2 ढाई साल से हम लोग रांची शहर में काम कर रहे हैं और इसमें हम लोग के कुल मेंबर्स 38 to 40 मेंबर्स हैं। तो रांची में जैसे आपने बोला कि 2 ढाई साल से जब स्टार्ट करें, तो इन 2.5 सालों में आप लोग को क्या लगा रांची कितना बदला है? जैसे आप लोगों को जब काम करना स्टार्ट किया होगा, तो पहले का रांची अभी का रांची आप लोग देखते हैं कि कितना बदलाव हो जाएगा आप लोग का काम करने से देखा जाए तो? हम लोग के काम करने के बाद तो देखिए, हम लोग स्टार्टिंग 2 मेंबर से किए थे विकसित फाउंडेशन रांची को। उसके साथ हमारे साथ युवा जुड़ते गए, कुछ हमारे टीचर्स भी हैं हमारे साथ में, कुछ बड़े कंपनीज के स्टाफ्स वगैरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं विकसित को। और और हम लोग अलग अलग इवेंट करते हैं, जैसे कहीं पौधा लगाते हैं तो लोगों को बीच में कम से कम ये मैसेज जा रहा है कि हमारे लिए पर्यावरण कितना जरूरी है। कहीं पे कचरा है तो वहाँ साफ सफाई अभियान करते हैं नगर निगम की सहायता से। तो वहाँ भी लोगों को कम से कम पता चल रहा है कि हमें वो जो कूड़ा निकल रहा है हमारे घरों से, वो सही जगह पे जाना चाहिए। उसका यूज, कचरा का भी यूज होता है, वो कैसे करें हम लोग। फिर हम लोग अभी हाल फिलहाल में अब हम लोग डॉग रेस्क्यूड और डॉग फीडिंग का स्टार्ट किए हैं। तो उसमें भी हम लोगों के साथ काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला लोगों का, और हमारे साथ जुड़ना चाहे लोग। अभी कितने लोगों की टीम आप लोग की रांची में? रांची में टोटल हम लोग 38 to 40 मेंबर्स काम कर रहे हैं इस चीज को लेकर के। और ऐसे तो बोला जाए तो जो कि प्रॉपर रूप से रजिस्टर्ड है वो 38 to 40 है। और अदरवाइज हम लोगों के साथ कभी पब्लिक भी जुड़ते हैं, तो वैसे में हम लोगों का संख्या बड़ा हो जाता है। अगर कोई जुड़ना चाहे तो आपसे क्यों जुड़ेगा? एक और सी बात है कि रांची में बहुत सारे एनजीओ हैं जो लोगों की मदद करती है, पेड़ की भी रक्षा करती है और चाइल्ड चिल्ड्रन वेलफेयर को भी साथ सपोर्ट करती है। तो आप लोगों का एनजीओ और बाकी के एनजीओ में से क्या अंतर है कि आप लोगों के साथ जुड़ना चाहिए? ऐसा क्या मोटो लेकर आप लोग चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी एनजीओ का एक मोटो होता है, या तो वो सफाई पे काम करता है, नहीं तो वो वृक्षारोपण पे काम करता है, नहीं तो वो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता है, या तो फिर डॉग रेस्क्यूड वगैरह। ये अलग सब अलग एक अलग अलग मोटो होता पर्टिकुलर क्षेत्र में वो अपना योगदान देते हैं। पर हम लोगों के एनजीओ के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सारे क्षेत्र में अपना योगदान दे सके और सभी को हमारा लाभ हो, विकसित फाउंडेशन सभी को लाभ दे सके। है। एक और सवाल है कि जब एनजीओ खुलता है तो फंड बहुत मायने रखता है। कि आप अगर कोई भी कैंपिंग करते हैं, कहीं भी जाते हैं 2-3 दिन के, तो बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो फंड में मतलब आप लोग कैंपिंग में फंड कहाँ से आता है? फंड का अरेंजमेंट आप क्या आप लोग खुद से पैसे लगाते हैं या कोई मार्केटिंग टीम है या कोई कंपनी जो आप लोग को फंड प्रोवाइड करती है? फंड का कहाँ से आता है आप लोग के पास? देखिए, एनजीओ का बेसिकली मतलब ये होता है कि निस्वार्थ भाव से काम करना। एक तो एनजीओ में वही लोग जुड़ सकते हैं जो कि निस्वार्थ होके काम कर सकते हैं। और फंड का बात रहा जहाँ तक, तो कभी कभी परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैंपिंग कैसे करें। तो हम लोगों के जितने भी वॉलेंटियर्स हैं वो इनिशिएट करके खुद के पॉकेट से कुछ ना कुछ योगदान दे करके हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे साथ कुछ कुछ कंपनियां भी हैं जो कि टाइम टू टाइम हम लोगों को अच्छे काम करने और प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों को फंड का अरेंजमेंट करके शुरुआती देती दौर में है। आप लोग को कितना समस्या करना पड़ा कि कोई भी जब नए नई चीज आती है तो आप लोग का कोई भी टीम कुछ भी हो तो संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो शुरुआती में कैसा रहा था?
शुरुआती दौर में तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि हम लोग 2 लोगों ने एनजीओ स्टार्ट किया था रांची में। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग ड्राइव के लिए निकलते थे तो हम लोगों का पहला कार्यक्रम था सफाई अभियान, जिसमें हम लोग ने हरमू ग्राउंड को साफ किया था। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि पॉजिटिव माइंडसेट से देखते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो नेगेटिव माइंडसेट से देखते हैं। आप जानते हो, जैसे कि मेरे को वहां पे बहुत लोग जानते थे, तो वहां पे मेरा योगदान कुछ लोगों ने किया कि हाँ भाई मैं आपके साथ जुड़ूंगा, मैं आपके साथ काम करूंगा। वहां पे साफ सफाई अभियान किया गया। उसके बाद हम लोगों ने वहां देखा कि लोगों के बीच में ये मतलब एक भाव आता है ना कि हम लोग कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करें। तो हम लोग काम करते थे तो कुछ लोगों को लगता था कि हाँ ये लोग सफाई कर्मी हैं, कुछ लोगों को लगता था क्यों ही करना है, कुछ लोगों को लगता था ये तो बहुत अच्छा योगदान है अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने सिटी के लिए, कि युवा पीढ़ी, आज के हमारे युवा पीढ़ी जो आगे बढ़ के इन सब चीजों को इनिशिएट कर रहे हैं। जब आप लोग सफाई करते थे तो कुछ लोग वैसे भी होंगे जो कचरा ही खुद फेंकते हैं। बिल्कुल, ऐसा ऐसे बहुत तो सारी परिस्थितियों का सामना रात में करना कचरा पड़ा। फेंक के आज सुबह आप सफाई कर रहे हैं। एक तो दो आप एक दो कहानी तो ऐसा भी है कि हम लोग हाँ, जैसे इससे कुछ जुड़ी कहानी रोचक तथ्य आप जरूर बता सकते हैं। जैसे हम लोग हरमू ग्राउंड में पेड़ लगाए थे। स्टार्टिंग में हम लोगों का फर्स्ट पौधारोपण जो रांची में हुआ था, हम लोग 50 पेड़ से स्टार्ट किए थे। तो हम लोगों ने हरमू ग्राउंड में पेड़ लगाया। तो वहाँ जो मॉर्निंग वॉक करने आते लोग, उनमें से कुछ असामाजिक तत्व लोग भी होते हैं उनमें से, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने में उनको एक अलग खुशी मिलती है। तो हम लोगों ने 50 पौधा लगाया था। उसमें से जस्ट सेकेंड डे, जैसे आज हम लोगों ने लगाया, जस्ट दूसरे दिन में हम लोगों ने देखा कि मुश्किल से मुश्किल वहां पे 7 से 8 पौधा ठीक कंडीशन में और जैसे लगाया गया था उस स्थिति में था। वो भी इसलिए क्योंकि वहां क्रिकेट एकेडमी चल रहा है, फुटबॉल एकेडमी चल रहा है, और उस टाइम पे जूडो क्लास वगैरह भी चलता था। तो उन टीचर्स की मदद से उनके एरिया में जितना हम लोग लगाए थे पेड़, वो पेड़ संरक्षित था। और बाकी पौधा लोग अपने घर ले जाते हुए पाए गए, या तो उनको नष्ट करते हुए पाए गए। तो ऐसे चीजों का भी सामना करना पड़ा है हम लोगों हम को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस में पूरे जितने भी कॉलेज होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, स्कूल होते हैं, सब में जैसे आपने बताया पेड़ लगाया जाता है। एक पेड़ लगाता है 50 फोटो वायरल होती है। कोई भी संस्थान का आप देख लीजिएगा। मगर अगले दिन पेड़ का नामो निशान रहता है, पानी नहीं पड़ती है। और ऐसे ही बात करेंगे, रांची में स्मार्ट सिटी बना है। स्मार्ट सिटी बना तो उसमें लाखों पेड़ काटे गए। उस उसके बदले पेड़ लगाए गए, मगर लाखों के बदले अगर पेड़ काटा तो हजारों पेड़ लगाए। और हजार जो पेड़ थे वो भी पानी के अभाव में सूखते चले गए। इसको आप कैसे देखते हैं और इसको कैसे ओवरकम हम लोग कर सकते हैं जो डिफोरेस्टेशन होते जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि जो स्मार्ट सिटी और डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं, वो क्या उतना इम्पोर्टेंट है जितना हम लोगों को लगता है? क्योंकि आज मॉल बनाने के नाम पे पेड़ काट दिया जाए, घर बनाने के नाम पे पेड़ काट दिया जाए, तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। क्योंकि चलिए आपको रहने का जगह चाहिए, आप घर बना रहे वहां, तो आप इतना तो इनिशिएट कर सकते हैं कि आप उस घर में 5-6 पेड़ भी लगाएं। 5 जून पर्यावरण दिवस, एक दिन ऐसा एक डेट दे दिया गया है जिसमें हम लोगों का भक्ति जागता है कि नहीं, ये आज पर्यावरण दिवस है तो आज हम लोगों को इसको संरक्षित करके प्रकृति के रखना लिए है। भक्ति जाता है क्योंकि हम लोग डेली प्रकृति पे निर्भर ही है। बिल्कुल। तो ये चीज हम लोगों को समझना होगा, जो हम लोगों के डेली रिसोर्सेज में आता है, हवा, पानी, ये सब प्रकृति का देन है। कहीं ना कहीं पेड़ काटने की वजह से ये भी कम होते जा रहा है। और स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? आप रोड मिट्टी के ऊपर रोड बिछाते जा रहे हो, आपका जो बरसात का पानी वो मिट्टी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो आपको पानी का स्रोत मिलेगा कहाँ से? नहीं, स्मार्ट सिटी कहीं ना कहीं अगर बनाया जाए तो शहर के लिए अच्छा है, लेकिन उसके अलग से जो पेड़ कटाई हो रही है, जो चीजें हैं वो नहीं हो पा रही ना। पेड़ कट रहे हैं, लेकिन पेड़ जैसे स्मार्ट सिटी का आपको पता है, स्मार्ट सिटी के पेड़ काटा रोड बन गया। लेकिन जो अगल बगल पेड़ भी लगाया गया, जो पेड़ लगाया गया महीना भर चला, पानी पटाया गया, लेकिन आज की डेट में पूरे पेड़ सूख गया है। उनको संरक्षित करने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है। सबसे पहला चीज, वहां आसपास जो भी लोग रहते हैं उनको भी ये समझना जरूरी होगा कि जो पेड़ कट गए उनका तो कुछ नहीं हो सकता, पर जो पेड़ पौधे, नए पौधे लगे हैं, उनको कम से कम संरक्षित किया जाए। जैसे हाल में हम लोग देखा कि कांटाटोली फ्लाईओवर में पौधा लगाया गया था ऊपर में।
और कुछ दिन के बाद हमारे पत्रकार भाइयों के द्वारा से ही पता चला हम लोगों को कि वहां से पेड़ असामाजिक तत्व लोग उठा के लेके जा रहे हैं। अब वो असामाजिक तत्वों का क्या मेंटलिटी है वो तो उन पर निर्भर करता है, पर उनको संरक्षित करने का काम भी हम लोगों का है। तो लोग एक आखिरी सवाल रहेगा पर्यावरण को लेकर है, तो क्योंकि आने वाला समय में जिस प्रकार अभी ठंडा का मौसम था, फिर से जून जुलाई आएगा, गर्मी चरम पे रहेगी। गर्मी आते हैं लोग पेड़ लगाते हैं, ठंडा आते हैं लोग भूल जाते हैं। गर्मी में ही गर्मी की एहसास होती है और पेड़ की हमें कितना जरूरत है, क्योंकि जब कड़कती धूप में हम पेड़ के छांव में आते हैं तो हमें एहसास होता है कि पेड़ लगाना कितना आवश्यक है। लोग इस चीज को याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो कैसे इसको पूरा मतलब माइंड में सेट किया जाए कि प्रकृति से हम जुड़े हैं, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको जब तक अंदर से फील नहीं आएगा कि हमारे लिए पेड़ पौधे कितने इम्पोर्टेंट है या साफ सफाई कितना इम्पोर्टेंट है, तब तक आप उस चीज़ पे काम नहीं करते हो। जैसा कि गर्मी का आपने जिक्र किया, तो गर्मी में हम सभी, जैसे रास्ता पे अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हम लोगों को कहीं अगर 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, अगर वहाँ धूप है तो हम लोग चाहते हुए भी वहाँ पे रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और एक पेड़ के नीचे, जो कि आप समझिए कि एसी के नीचे नहीं हो आप, उतना ठंडा का आपको एक पेड़ देता है। तो आप समझिए कि इन्वायरमेंट जो कि अब धीरे धीरे और गर्म होते जा रहा है, इन सब चीज़ों को अगर हम पेड़ से कंपेयर करें तो पेड़ हम लोगों को कितना ऑक्सीजन, कितना शुद्ध वातावरण देता है, कितना हवा अच्छा प्रोवाइड करता है, और इन सब चीज का लाभ उठाते हैं। एसी लगाना, जैसे इस बार गर्मी में बहुत ज्यादा एसी की डिमांड हो गई थी और रील पे सिर्फ पेड़ का चल रहा था, एसी चल रहा था कि लोग पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, घर एसी ले जाते। एसी कितना प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पे? देखिए, एसी आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, सबसे पहले तो आप अपने निजी स्वार्थ के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, उससे पर्यावरण को नुकसान तो है ही। आप अपने समझिए, एक तरीके से समझिए कि आप एक पेड़ लगा रहे हैं, वो आज से 5 साल के बाद जाकर के एक बड़ा वृक्ष बनता है। वो आपके अगल बगल, आपके सराउंडिंग में, चलिए मान के चलते 100 मीटर के सराउंडिंग में जितने भी पशु पक्षी और इंसान रहते हैं, उन सभी को हेल्प करते हैं, छाया देने में, फल देने में। किसी के रिसोर्सेज बनते हैं, वो खाने के, उनसे जो फल आता है वो खा सकते हैं हम लोग। कोई उन चीज़ों का, जैसे जिनके पास पंखा नहीं है या जिनके पास एसी नहीं है, वो उस पेड़ का आश्रित में रहते हैं कि कम से कम दिन के टाइम में हम लोगों को उसके नीचे ठंडा हवा मिलेगा। तो एसी अपने स्वार्थ भाव से, अपने पर्सनल यूज से लगाते हैं, और पेड़ जब भी लगाते हैं तो हम अपने पेड़ हम अपने पर्यावरण और जनता के लिए। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि एक एनजीओ प्रॉपर कैसे हम अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं, और अगर कोई इंसान जो है देख रहे हैं आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? सबसे पहले तो कोई भी संस्थान चलाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि उसका शुरुआती दौर और चल रहा दौर, उन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपको डेली रूटीन में एक कोई ऐसा लोग मिल जाएगा जो आपको नेगेटिव राह पे लेके जाने की कोशिश करेंगे कि अरे यार वहाँ 1000 पेड़ कट रहा है, हम लोग 2 लगा के क्या कर सकते हैं। आप चलो, 1000 पेड़ कट रहा है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, और 2 पेड़ नहीं लग रहा वो भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो 2 पेड़ आप लगा सकते हैं तो समझिए वो 1000 पेड़ का कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं, पर वो दो पेड़ से आप बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं। अब जुड़ कैसे होता है, अगर आपके फाउंडेशन में कोई जुड़ना चाहे तो? हमारे फाउंडेशन के साथ जुड़ने के लिए देखिए, हम लोग बहुत सिंपल तरीका रखे हैं। हम लोग हर 1 महीना या 1 महीना में 5 दिन 6 दिन ड्राइव रखते हैं, जो कि हम लोग के अलग अलग विषय पे होता है। कभी हम लोग पेड़ पौधारोपण करते हैं, कभी हम लोग कहीं सफाई अभियान करते हैं, कभी स्लम्स एरिया में जाके बच्चों को और आदमियों को कपड़ा कंबल ये सब बांटते हैं, कभी जरूरतमंद बच्चों को पेट भरने का काम करते हैं, अनाथ आश्रम जाके हम लोग बच्चों को एजुकेटेड करने का काम करते हैं, अवेयरनेस करने का काम करते हैं। स्कूल्स वगैरह में जाकर के हम लोग बच्चों को, जो नए पीढ़ी है उनको अवेयर करते हैं कि हम लोग कैसे काम करें। तो सिंपल सा चीज़ है, हम लोग जब भी ड्राइव करते हैं हम लोग उस बैनर को स्प्रेड करते हैं सब लोगों के बीच में। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे नंबर के साथ, हमारे इंस्टाग्राम के साथ, उस चीज़ में हम लोग अपडेट करते हैं। उस ड्राइव में आप आते हैं, लोग आते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं। जो इच्छा भाव से, स्वेच्छा से जुड़ना चाहते हैं
उनको एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है, वो अपने लिंक पे नाम, डेट ऑफ बर्थ और किस सिटी से, बस इतना सा डिटेल डाल के हम लोगों के साथ वो टीम में ज्वाइन करके कंटिन्यू कर सकता है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं दिलसाद, बता दीजिए, विकसित फाउंडेशन के मेंबर भी है। दिलसाद, सबसे पहले आप बताइए कि आपको इसमें जुड़ने का कैसे सोचे कि आप इसमें जुड़े, आपको क्या काम पसंद है इसका विकसित फाउंडेशन का? देखिए, विकसित फाउंडेशन का काम हमको सबसे पहले पसंद ये आई कि इन लोग का जो भी टीम है, ये लोग शुरू से बहुत ही संघर्ष किए। कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, मतलब पार्क हो गया, और मतलब जहाँ तक हुआ अपना बहुत बेस्ट शॉट देने का प्रयास किया विकसित फाउंडेशन। तो इसका काम हमको इतना अच्छा लगा कि एक बड़ा ख्वाब लेके नहीं आया, मतलब एक बड़ा सपना होता है ना, ये सपना विकसित फाउंडेशन लेके नहीं आया। शुरू में ये लोग का हम काम देखें तो नॉर्मली जो इंसान मतलब घरेलू काम का जैसा स्टार्ट करता है वैसा काम इन्होंने स्टार्ट किया। पहले 2-3 वृक्ष लगाया, फिर 4 लगाया, लोगों को जागरूक किया, लोगों से बातचीत किया कि पेड़ कितना जरूरी है आपके लिए ऑन अ डेली बेसिस। जैसे हम लोग के लिए सांस कितनी जरूरी है, और ये ऑक्सीजन कितनी जरूरी है हम लोगों के लिए, और साफ सफाई कितनी जरूरी है हम लोगों के लिए, मतलब टोटल मिला के कि पर्यावरण कितनी जरूरी है एक आम इंसान के लिए। कुछ दिन पहले आप लोग स्कूल भी गए थे जहाँ कैंपिंग चलाया और हाँ। बच्चों लोग को बताया कि पेड़ लगाओ, वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा था? हम लोग के लिए देखिए वहाँ एक्सपीरियंस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक्सपीरियंस वहाँ रहा। हम लोग का जो भी हुआ, हम लोग बहुत ही अच्छा शॉट देने का प्रयास किया। स्कूल जो हम लोग गए थे तो वहाँ पर ये विद्यार्थी का अलावा पेरेंट्स भी देखा कि लड़के लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग पेरेंट्स से भी बात किए कि हम लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, और ये वृक्ष फाउंडेशन को लेकर हम लोग उनको भी जागरूक करने का प्रयास किया। मतलब जो भी हुआ हम लोग अपना जहां भी कैंपिंग किए या जहां भी बैनर लगाए या जिससे भी बात किए या पार्क में हम लोग 2 वृक्ष लगाए, हम लोग मतलब एक बहुत बड़ा ख्वाब लेके नहीं, पहले खुद को हम लोग जागरूक करना सीखे, या खुद को पहले हम लोग बेस्ट शॉट देने के लिए देने सीखे। तभी तो हम लोग जब अच्छा शॉट देंगे तब तो लोग हम लोग को देखकर एक अच्छा शॉट देने का प्रयास करेगा। क्या लगता है आप लोग जो काम कर रहे हैं और लोग जो काम करते हैं, समाज में कितना बदलाव आएगा? लोग कब तक इसके लिए पूरा जागरूक हो जाएंगे कि पेड़ काटना या गंदगी फैलाना पूरे के पूरे बंद कर? देखिए ये हो ही नहीं पाएगा आने वाले समय, या गंदगी ऐसे ही फैलते रहेगी? दो दो चीजें। ठीक है, ये दो तो चीज आप भी इसमें अपना राय रखिएगा। 2 चीज आपने क्या बोला, गंदगी और पहला, आप लोग कब तक क्या जागरूकता चलेगा कि लोगों के मन में ये हो जाए कि हम लोग गंदगी नहीं फैलाना, पेड़ नहीं काटना है? देखिए ये सवाल जो आप कर दिए ना सर, सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सबका अपना अपना थॉट है। जब तक अंदर से कोई चीज को ये इंटरेस्ट नहीं ना बनाइएगा कि वो सबके लिए अच्छा है, हम लोग ये घर में जो कचरा हुआ, जो ये झाड़ू पोछा जो भी गंदगी निकला जहां तहां रात में चुप्पे से डाल दिए, तो ये सोचते हैं ना लोग कि हम लोग अपना घर को साफ कर लिए और लोगों को मतलब रोड में फेंक दिए या ये कूड़ेदान में फेंक दिए तो हम लोग सेफ हो गए। जी नहीं, कहीं ना कहीं एक हिस्सा आप भी बन रहे हैं। जैसे बोला कि रात में कचरा फेंकते हैं, तो जो घर में रहते हैं वो तो कचरा फेंक के अपना हटा लिए, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास घर नहीं रहने की, उन लोगों को काफी समस्या करना पड़ती है इसके कारण। क्या बोला? देखिए, एक बहुत अच्छा बात बोला गया है कि लोगों को लगता है कि अगर घर से कचरा बाहर कर दिया जाए तो देश साफ हो जाए। तो ये जब तक अवधारणा अपने मन में रहेगी तब तक कभी भी देश साफ नहीं होगा। और बाहर रहने वाले को क्या प्रॉब्लम होता है, तो बाहर इंसान भी रहता है, बाहर जानवर भी रहता है। तो कभी कभी तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप जिस प्लास्टिक में कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं वो उसको उसको सर्च करते हैं डॉग्स, गाय, तो वो प्लास्टिक को खाते हैं खाने की तलाश में, तो उनसे दुष्प्रभाव उस जानवर पे भी पड़ रहा है। गंदगी जहाँ पे है वहाँ पे हजार तरीके की बीमारियाँ होती है, लोग उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उनसे होने वाले डिजीज उनको लगते हैं। तो इन सब चीज, ये सब जो दुष्प्रभाव है कचरा बाहर फेंकने का, अस्थायी रूप से नहीं रखने का, ये सब देखने का सामना करना। शुभम ने बड़ी अच्छी बात कही कि घर से कचरा निकाल देने से देश नहीं साफ होता। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि अगर लोग मानसिकता ऐसे रखते हैं कि हमारे घर से कचरा निकाल कर हम कहीं और कर दे तो देश साफ हो जाएगा, ये कभी होने वाला नहीं है।
तो आपने देखा कि विकसित फाउंडेशन कैसे काम करता है। कोई भी एक एनजीओ रन करने के लिए लोगों की मदद चाहिए और सबसे पहले सहनशीलता चाहिए कि हमें एक अच्छा विल पावर चाहिए कि हम इसे चला सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया चीज हम चालू एक करते हैं या कोई भी करना चाहते हैं तो उसके लिए, हाँ दिल से कुछ बोलना चाह रहे हैं। सॉरी डिस्टर्ब के लिए चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि वृक्ष फाउंडेशन में एज अ टीम मेंबर मैंने आज तक जहां तक काम किया और जितना कुछ सीखा, मैं एक छोटा सा सवाल अपना एक राय देना चाहूंगा। पर्यावरण कितना जरूरी है लोगों के लिए, वो तब समझ में आएगा जब तक आप अंदर से एक पॉजिटिव फील, एक मतलब नहीं लाए कि हाँ ये कितना जरूरी है प्रत्येक इंसान के लिए, और प्रत्येक जितने घर में बच्चा है और ये जानवर के लिए कितना जरूरी है। ये एक सोच एक इंसान पैदा कर लेना तो देश तो इसी तरह साफ हो जाएगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात की दिलसाद ने भी कि पहले खुद को बदलना होगा तब देश बदलेंगे। तो विकसित फाउंडेशन को आप लोग फॉलो करिए और जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, लिंक शेयर कर सकते हैं, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। और भी ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी अलग अलग टॉपिक से मिलकर आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।